हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है ना? परमिशन दीजिए आप। चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। न्यूमरोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष काटे फ्रॉम मुंबई। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? परेश जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। ठीक है, आपका सर वीडियो चालू यस। कीजिए ना। आप वीडियो चालू कीजिए जरा, ओके सर। देखो आप। हाँ हाँ सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। आपसे मिलके बड़ी खुशी हो गई। चलिए, तो सर हमें पाइथागोरस बहुत खुशी न्यूमरोलॉजी। हुई। जी जी जी। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का जो प्रचार है, जिसके फाउंडर है पाइथागोरस, जो ग्रीक के फिलोसोफर थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। एजुकेशन सिस्टम में उनका नाम है, ठीक है। उनके ही फॉर्मूले आज भी चलते हैं इंजीनियरिंग में, हर जगह में, एजुकेशन सिस्टम में। तो पाइथागोरस का जन्म हुआ था 570 बीसी में। ग्रीक ग्रीक फिलोसोफर थे। और उन्होंने नंबर को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से पढ़ा। वो सोल पर बहुत भरोसा करते थे, उन पर ट्रस्ट था उन्हें, आत्मा पर। तो उन्होंने जब न्यूमरोलॉजी का सोचा, न्यूमरोलॉजी के बारे में पता कर लिया, तो उन्होंने एक स्कूल ओपन करी। उस स्कूल का नाम था पाइथागोरियनिज्म। स्कूल का नाम था पाइथागोरियनिज्म। तो उन्होंने बच्चों को, सारे स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक साथ साथ एक कसम खिलाई कि आप जो भी स्कूल में पढ़ोगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, स्कूल से बाहर आप जाओगे तो इस विद्या के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इस पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हो, इसका डिस्कस आप स्कूल से बाहर किसी के साथ नहीं करो। इस विद्या के बारे में कोई भी कुछ किसी को बताएगा नहीं। जो भी बात होगी न्यूमरोलॉजी के, स्कूल के अंदर होगी। बाहर गए तो उसे किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। ये कसम खिलाई थी। तो इस बर्ताव के, इस एटीट्यूड के कारण क्या हुआ, न्यूमरोलॉजी का प्रचार नहीं हो पाया। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद, पाइथागोरस के बाद 75 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद कुछ फिलोसोफर एक साथ जुड़ गए और उन्होंने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का प्रचार किया। तो वेस्टर्न में पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी बहुत फेमस है। उसकी एक्यूरेसी भी बड़ी अच्छी है, ठीक है। और लेकिन कंपैरेटिवली हमारे देश में पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी बहुत कम लोग जानते हैं। मे भी शायद फॉर्मूले ज्यादा है या जो भी है। और उसके मुकाबले लोशो आसान है। 492357 816। 5 ने आया तो ये हुआ, वो हुआ। बट ठीक है, वो भी गलत नहीं है, बट कहीं ना कहीं 100% एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। तो हर विद्या में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी खामियां हैं। चाहे आप साइंस लो, वेदर डिपार्टमेंट लो, कोई भी चीज लो, 100% कोई चीज नहीं है, थोड़ी बहुत खामियां हैं। बट एक्यूरेसी के मामले में पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी आगे है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके नेम करेक्शंस, और जो हम 4 चेंजेस निकालते, चैलेंज नंबर निकालते, इवेंट नंबर निकालते, वो बहुत अच्छी है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। और हम तीनों सिस्टम पढ़ेंगे परेश जी, हम तीनों सिस्टम पढ़ेंगे। तो थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज नंबर। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर। सब कुछ नंबर है। कि जब इंसान का जन्म होता है तो उसे डेट ऑफ बर्थ के रूप में नंबर मिलता है। थोड़ा बड़ा होता है तो आईडी प्रूफ के रूप में नंबर मिलता है। और थोड़ा आगे बड़ा होता है, स्कूल में वगैरह रोल नंबर मिलता है, कपड़े का नंबर, जूते का नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, एवरीथिंग इज नंबर। तो नंबर का बहुत प्रभाव रहा है। और पाइथागोरस ने कहा कि डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ओरिजिनल, ऑफिशियल नहीं, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, वो आपकी लाइफ का कोड है। उस कोड को डिकोड किया जा सकता है। माने कि उसको, उससे आपकी जिंदगी की जर्नी के बारे में पता किया जा सकता है, आपके नेचर के बारे में, और आप कहाँ तक आपकी लाइफ की जर्नी होगी वो पता किया जा सकता है। ये पाइथागोरस ने बताया था। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज उन्होंने बोला आपका नाम। ये दोनों चीजें बहुत बहुत प्रभाव करती है आपकी जिंदगी पर। एक हो गया आपका नाम, और एक हो गई आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी जिंदगी में बहुत प्रभाव लाती है। ये उन्होंने देखा। अब जैसे उन्होंने कहा था कि हर नंबर को एक प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है।
आज हम डिस्कस करेंगे, जो बोल रहा हूं मैं वो लिखेंगे भी हम, लेकिन आज समझेंगे। आज सिर्फ समझना है, सुनना है, हर चीज लिखी जाएगी, ठीक है ना। विश्वजीत जी वीडियो चालू कीजिए ना अपना भी। हेलो विश्वजीत जी, नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही विश्वजीत जी। ठीक है, शायद उनका कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने हर नंबर को एक प्लैनेट के साथ भी जोड़ा। अब हर एक प्लैनेट, हर एक नंबर की अपनी क्वालिटी है। अब सबसे पहले पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी में एक चीज याद रखनी है हमें कि कोई भी नंबर 100% बुरा नहीं है, कोई भी नंबर 100% अच्छा भी नहीं। हर नंबर के अपने अपने ट्रेड्स हैं, राइट। कुछ अच्छाई भी है, तो कोई नंबर खराब होता है तो उसकी नेगेटिविटी भी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स है नंबर के। लोग बोलते हैं 4 बड़ा खराब है, 8 बड़ा खराब है, लेकिन जब 4 आपके पास नहीं है तो इंसान प्रॉपर्टी को जोड़ने में, पैसा जोड़ने में, पैसे उगाने में, कैपिटल जुटाने में कमजोर पड़ता है। तो आज के डेट में 4 नंबर कहीं ना कहीं ग्रिड में होना अच्छी बात है। 4 नंबर नहीं है तो आदमी लेबोरियस नहीं होता, मेहनत नहीं कर सकता। तो मेहनत के लिए 4 8 का जरूरी है। 8 नंबर शनि का है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, गलत फहमी फैले। खतरनाक नहीं है, वो न्याय देवता है। आपके कर्म बुरे हैं, आपको तकलीफ देगा। अब आपके साथ न्याय करने वाला कोई तो चाहिए, जज। तो शनि, 8 नंबर शनि का है, वो जज है। वो इन्फिनिटी को शो करता है। आप देखोगे 8 का, आप देखोगे कर्व, तो आप देखोगे देयर इज नो एंड। इन्फिनिटी अबंडेंस को शो करता है। शायद चाइना में इसे 8 नंबर को बहुत अच्छा मानते हैं, और यकीनन वो बहुत अच्छा है। जिंदगी में डिले देता है, आपको एक्सपीरियंस देता है। उस एक्सपीरियंस के दम पर इंसान, कामयाबी इंसान के दिमाग में जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि इंसान को एक्सपीरियंस होता है। तो 8 नंबर जो है लाइफ में एक्सपीरियंस देता है, चीजों को डिले करता है, सक्सेस को डिले देता है, उसके बाद सक्सेस देता है। जो सक्सेस अचानक मिली, वो सक्सेस किस काम की? वो तो सर पे चढ़ के बैठेगी सक्सेस। और जहां पर अप डाउन मिलके आपको सक्सेस मिलेगी, उस सक्सेस की वैल्यू ही कुछ और होगी। आपको पता चलेगा, हर कतरे कतरे की, हर पाई पाई की कीमत आपको पता होगी जिंदगी में। ऊपर से शनि के बारे में इसलिए कहावत है कि सक्सेस डिले बट नॉट डिनाइड। सक्सेस डिले होती है, स्लो होती है, लेकिन डिनाई नहीं होती है। सक्सेस मिलती जरूर है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म बुरे हैं तो शनि देवता आपको भुगतना है, फिर तकलीफ झेलनी है, अप डाउन चलेंगे। उसके बाद शनि का नंबर जो है वो प्रॉपर्टी, पैसों का कारक है। इसलिए 258 बोलते हैं ना, 258 लोशु में 258 बोलते हैं ना, 258 है। तो 8 जरूरी है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो प्रॉपर्टी, पैसों का कारक है। अब बताइए, जो जजमेंट, जो जज करता है, जो न्याय देता है, जो प्रॉपर्टी पैसों का भी कारक है, जो आपको जिंदगी में एक्सपीरियंस देता है, वो बुरा हो सकता है क्या? किसी को बुरा मानना ही नहीं है। सबके अपने ट्रेड्स हैं, सबके अपने ट्रेड्स हैं। तो कोई भी नंबर ये याद रखना है कि कोई भी नंबर 100% खराब नहीं है, और कोई भी नंबर 100% अच्छा नहीं है। सबके अपनी अपनी, और ग्रिड के हिसाब से फिर नंबर कोई निगेटिव पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो एक नंबर को सन से जोड़ा गया है, सन प्लैनेट से। तो जिसका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को होता है, वो एक नंबर से रूल होगा। उसमें क्वालिटी होगी किंग्स की। एक नंबर वाला जो आदमी, उसमें किंग की क्वालिटी होगी। कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होगा, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी। और भाई राजा का मतलब ही है कि खुद राज करे और दूसरों से काम करवाए, खुद इनिशिएशन करे, प्लानिंग करे, योजना बनाए और लोगों से काम करवाए। उस राजा के पास सब, हर चीज के लिए समय होता है। खाना पीना, पार्टी, हर चीज के लिए उनके पास बड़ा समय होता है। तो राजा का मतलब है, तो राजा की क्वालिटी इसके अंदर होगी। ये लोग किसी के अंडर झुकेंगे नहीं। एक नंबर वाले जो लोग हैं, किसी के अंडर झुकना पसंद नहीं करेंगे। किसी के अंडर काम भी किया, जॉब किया, तो ज्यादा देर काम नहीं करेंगे। एक दिन सोचेंगे कि मैं खुद कुछ करूं स्टार्ट, मेरे अंडर लोग हो काम पे। कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है इनका। राजा है ना, तो राजा की गिरी इनके अंदर आएगी। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, नई नई चीजें ये लोग समझते भी हैं। जैसे कि किंग है, एक नंबर वाला आदमी है, लेकिन बाकी फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखेगा, थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज लगेगा, रखेगा।
थोड़ी थोड़ी दूसरी फील्ड की जानकारी रखेगा वो, ठीक है। किसी के अंडर उसको झुकना पसंद नहीं है, इजीली झुकता भी नहीं है। और एक नंबर वाले जो इंसान, इनके साथ अगर कोई आदमी जुड़ता है तो इन्हें अपने साथ आगे लेके जाता है। एक नंबर वाले के साथ कोई जुड़ता है, उसको अच्छा लगा कि नहीं ये इंसान अच्छा है, ईमानदार है, जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, उसे अपने साथ वो लेके जाएंगे। मतलब मैं भी कामयाबी की तरफ हूं, इसका भी भला हो, वो भी कामयाबी की तरफ जाए। तो ये एक नंबर की क्वालिटी है। इसलिए इसको बोला ही गया है, किंग का नंबर है, सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 मून को कहा गया है, ठीक है, रानी बोला गया है इसको। चंद्रमा की कुछ हरकत थी, बड़ी बड़ी हिस्ट्री है उसकी, तो उसके कारण उनको रानी बोला गया है, रानी का दर्जा दिया। तो नंबर 2 रानी का दर्जा दिया, द क्वीन बोला गया है उसे। उसमें क्या होता है, इमोशनल। ये जो लोग होते हैं, इमोशंस होते हैं, इनके स्वभाव में, नेचर में अप डाउन चलता है। स्वभाव में, डिसीजन में अप डाउन, क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटी, चंद्रमा आपको एक जैसा दिखेगा नहीं कभी। कभी आधा दिखेगा, कभी पूरा दिख रहा है, कभी छुप रहा है, कभी दिखेगा ही नहीं। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, जैसे सब लोग कहते हैं, मैं भी आज बोल रहा हूँ। तो ये चंद्रमा की क्वालिटी। बातों में सॉफ्ट दिखेंगे, इनका चेहरा भी बड़ा सॉफ्ट, गोल मटोल। मैं भी 2 नंबर से ही हूँ, तो चेहरा गोल मटोल। क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, क्रिएटिविटी अंदर होती है इनकी। ऐसे लोग, दे आर गुड राइटर, आर्टिस्टिक फायर इनके अंदर होती है। कोई ना कोई कला, पेंटिंग, सिंगिंग, मैग्नेटिक ऑरा होता है इनके पास। बातों में मिठास होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। किसी ने बोल दिया तो सॉफ्ट होते, दिल को लगता भी है इनकी, मुझे इसने ऐसा बोल दिया, सॉफ्ट होते दिल के। दोस्ती के लिए बड़े अच्छे। नंबर 2 इज अ नंबर ऑफ पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन। तो दोस्ती करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए लोग बड़े अच्छे होते हैं, और क्रिएटिव भी होते हैं। और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अट्रैक्शन होता है, गोल मटोल से होते हैं, थोड़े से अट्रैक्टिव काइंड, इनके अंदर मैग्नेटिक ऑरा होता है इनका। तो तकलीफ में भी आते हैं तो लोग इनको मदद करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, कितने लोगों ने मदद की होगी लाइफ में, कितने लोगों ने। कोई मोमेटिन ने मदद की होगी, तो कोई भैया, कभी मराठी, कभी मारवाड़, कितने लोग आज भी लोग मेरे साथ हैं। 2 नंबर वाले की क्वालिटी है कि उनको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। अगर परेशान रहते हैं, तकलीफों में आते हैं, तो लोग उनको मदद करते हैं। कुछ तो बात होती है उनमें, आप देख सकते हो। एक बार आप नंबर को समझ के आपको पता, कुछ तो बात होती है उस इंसान कि लोग उसकी तरफ, उसको मदद करना चाहते हैं लोग। वो मासूम से होते हैं 2 नंबर वाले, बट दे आर वेरी गुड एट फ्रेंडशिप, कॉपरेशन, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली नेचर होता है उनका, ठीक है। नंबर 3, हाँ, तो 2 नंबर का जो लोग, 2 नंबर जिसका बर्थडे 2 है, 20 है, या फिर 11 है, ऐसे लोग जो है वो 2 नंबर से रूल होते हैं। नंबर 3 को बोला गया है जुपिटर, माने गुरु। अब गुरु बोले तो क्या, नॉलेज हो गई। जिसका जन्मदिन 3 तारीख को, 30 को, 12 तारीख को जिसका जन्म होता है, वो 3 नंबर से रूल होते हैं, माने कि जुपिटर से रूल होते हैं। वेरी क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव। नंबर 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, नॉलेज, मोटिवेटर, काउंसलर, टीचर, इसमें ये लोग जाते हैं। किसी की काउंसलिंग करना है, वो भी जाते हैं। मॉरल वैल्यू होती है इनकी। मॉरल वैल्यू मतलब नैतिक मूल्य। इनका नैतिक मूल्य इनका होता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। इनकी नैतिक वैल्यू होती है बड़ी, ठीक है। किसी चीज को अगर दे कैन से नो टू टेम्पटेशन, अगर मन की लालसा है कोई भी, उस लालसा को ना बोल सकते। ये 3 नंबर की क्वालिटी है। मन में कोई भी लालसा है तो उसको ना बोलेंगे, ये नंबर 3 की क्वालिटी, ठीक है। तो नॉलेज में अच्छे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, दे आर ऑल्सो राइटर, हर चीज में उनकी क्रिएटिविटी होती है। दे आर लाइव ऑफ पार्टी। अगर किसी पार्टी में जाते हैं, विनोदी स्वभाव होता है, जॉय ऑफ लिविंग, जोवियल नेचर होता है, हसमुख नेचर होता है, खुश रहते हैं हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम चले जिंदगी, हसमुख रहते हैं। मेरे एक स्टूडेंट है, नाम उनका अखिलेश गर्ग जी, हसमुख स्वभाव के, मजे मस्ती करेंगे, खुश रहेंगे, जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम लेकिन खुश, विनोदी स्वभाव। आप ऐसे लोग पार्टी में भी जाते हैं, उनको बोलते हैं दे आर लाइव ऑफ पार्टी। ऐसा ऐसा इंसान अगर पार्टी में नहीं गया तो लोग उनको याद करते हैं।
अरे यार वो भाई साहब कहाँ गए यार, उनके बिना तो पार्टी में मजा नहीं आ रहा। वो कहाँ गए यार, बुलाओ उनको यार कोई, तो लोग उनको याद करते 3 नंबर वाले। किसकी आवाज आ रही है खराब स्पीकर की? किसी के स्पीकर की आवाज आ रही है खराब मुझे। नंबर 4, नंबर 4 में जिसका नंबर 4 है वो नंबर है राहु का नंबर। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 है, 13 है, 22 है या फिर 4 है, ऐसे लोग 4 नंबर से रूल होते हैं। ऐसे लोग जो है वो 4 नंबर से रूल होते हैं। तो 4 राहु का नंबर है। द हाईली प्रैक्टिकल एंड सिस्टमैटिक काम करने वाला इंसान, इनको परफेक्शनिस्ट बोला गया है। 4 नंबर वाले को जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते। इनको चीज परफेक्ट जब तक नहीं मिलती वो सेटिस्फाई कभी होंगे नहीं। लेकिन जीवन में संघर्ष होता है, बहुत जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके चीजें हासिल होती है। 4 नंबर वालों को राहु का नंबर है, अप डाउन देता ही है जिंदगी में, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए राहु को बोला गया है लेबोरियस, हार्डवर्क। इनकी जिंदगी में हार्डवर्क पड़ा होता है, तब जाके उनको कामयाबी मिलती है। नंबर 5, नंबर 5 इज द नंबर ऑफ मरकरी, बुध का नंबर है। तो जिसका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को होता है, वो लोग 5 नंबर से रूल होते हैं। 5 नंबर बुद्धि का नंबर है। बोलते हैं ना कि बुद्ध काम करो शुद्ध, ये कहावत भी है। तो 5 नंबर बुद्धि का नंबर है। 5 नंबर किसी का शत्रु भी नहीं है। और ये इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि अगर नेता लोग में बैठेंगे तो नेता लोग के साथ जुड़ जाएगा। समझ गए? किसी के भी साथ बैठे, कोई भी टीम में बैठे, गुंडागर्दी में बैठे, उनके साथ जुड़ जाएगा। इसका इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है। कम्युनिकेशन स्किल की स्किल बड़ी अच्छी होती है। दिमाग, बिजनेस माइंड, 5 नंबर व्यापार का नंबर बोला गया है। बिजनेस माइंड बड़ा अच्छा होता है। बट नेचर चंचल, दे आर फ्रीडम लवर। उनको फ्रीडम चाहिए, हर वक्त चेंज चाहिए, हर वक्त फ्रीडम चाहिए, चंचल है। बाकी बुद्धि के मामले में बोलो तो बहुत होशियार है। किसी भी बिरादरी में जाइए वहां पे घुल मिल जाएंगे, इतना होशियार है। अगर ये अपनी चंचलता पर काबू पा ले, बहुत कुछ कर सकते लाइफ। स्पेशली ये बिजनेस का नंबर है। नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ बिजनेस, व्यापार का नंबर। लेकिन इनको फ्रीडम चाहिए। ये फ्रीडम किसी की ये नहीं करें, उनको फ्रीडम चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। सेक्सुअली भी ये लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो अपोजिट जेंडर है, अपोजिट जेंडर के साथ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो जिनका जन्म 14 तारीख को, 23 तारीख को, 5 तारीख को होता है, वो लोग 5 नंबर से रूल होते हैं। 5 नंबर को बोला गया मरकरी का नंबर। प्लानेटरी किंगडम में मरकरी को प्रिंस का दर्जा दिया गया है। छोटा है, चुलबुला है, ग्रीन कलर है इसका, सबका मित्र है। नंबर 6, जिनका जन्म 15 तारीख, 6 तारीख या 24 तारीख को होता है, ऐसे लोग 6 नंबर से रूल होते हैं। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। 6 नंबर को बोला गया नंबर ऑफ फैमिली। तो जो लोग 6 नंबर से रूल होते हैं उनको बोलते हैं फैमिली ओरिएंटेड। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बैलेंसिंग, लविंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल नेचर होता है इनका। रिस्पॉन्सिबल नेचर होता है, जिम्मेदारी इनको इनके पास होते हैं। ये फैमिली की बड़ी केयर करते हैं, खुद के लिए ज्यादा नहीं करेंगे, फैमिली के बहुत करते हैं। इसलिए बोलते हैं फैमिली ओरिएंटेड। इनके साथ यही प्रॉब्लम है, सबका देखते हैं, अपना नहीं देखते। खुद का, खुद के लिए ज्यादा नहीं करते, सबके लिए करते रहते। काम पे भी वही है, सबके साथ घुल मिल के, लविंग, केयरिंग नेचर, रिस्पॉन्सिबल नेचर। तो इनको बोला गया है यूनिवर्सल मदर। नंबर 6 को बोला गया है यूनिवर्सल मदर। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यूनिवर्सली वो मदर की तरह है, सबका केयरिंग करेंगे। तो जिस इंसान का 6 नंबर डेस्टिनी आता है, तो ऐसे लोग बड़े ये होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, हार्मनी रखने वाले। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बहुत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, सॉफ्ट मन के होते हैं। ठीक है। नंबर 7, जिनका जन्म 7 तारीख को, 25 को या 16 तारीख को होता है, ऐसे लोग 7 नंबर से रूल होते हैं। नंबर 7 इज अ नंबर ऑफ हाईली स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है।
ऐसे लोग साधना प्रिय होते हैं, इसलिए उनको एकांत पसंद होता है। इसलिए शायद उनको ये भी बोला गया इंट्रोवर्ट, मतलब अपने ही दुनिया में रहने वाला इंट्रोवर्ट। हाईली स्पिरिचुअल, डीप थिंकर होते हैं। डीप थिंकर होने के कारण इनको बोला है रिसर्च फील्ड में ये बड़े अच्छे होते हैं। थिंकर है तो सर्च ऑफ डीप मीनिंग ऑफ लाइफ, तो स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, 7 नंबर को बोला गया है, क्योंकि सोचते हैं वो, डीप थिंकर होते हैं। स्टडी का नंबर है, दे आर ऑल्सो परफेक्शनिस्ट। नंबर 7 इज द नंबर ऑफ ट्रेवलिंग ऑल्सो। तो 7 नंबर को स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना गया है, और ऐसे लोग साधना प्रिय होते हैं। और साधना लोगों भीड़ भाड़ में तो होती नहीं है, एकांत में होती है, इसलिए उनको साधना प्रिय बोला गया है नंबर 7 को। ठीक है, अब हुआ नंबर 8। नंबर 8 जिनका जन्म नंबर 8 को होता है, 17 को होता है, ठीक है, या फिर 26 को होता है, ऐसे लोग रूल करते हैं 8 नंबर से। अब 8 नंबर मैंने जैसे बोला कि शनि का नंबर है, अच्छा नंबर है, जिंदगी में डिले देगा काम में, आपको अनुभव देगा, नॉलेज देगा, और उसके बाद आपको सक्सेस देगा, जिससे शायद उसकी हवा नहीं जाएगी इंसान के सर पर। ठीक है, स्लो ग्रह है, आदमी कैसा रहेगा 8 वाला, हर काम शांति से, उसके काम में भी स्लोनेस रहेगी, सोच के करने वाला, और दूसरों को रोता हुआ देखेगा नहीं, दया भाव इनके अंदर होता है 8 नंबर वालों के पास, क्योंकि 8 नंबर फीमेल का नंबर था, शनि का नंबर है, प्रॉपर्टी पैसों से रिलेटेड है, उसका कारक है वो। ठीक है, इनको बोला गया है मटेरियलिस्टिक। 8 नंबर में आदमी क्या, 8 नंबर वाला क्या करता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, घर पैसा ये वो सब पाने के चक्कर में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। तो कभी कभी फैमिली को इससे भी प्रॉब्लम होता है कि बड़े बड़े रिस्क लेते हो लोग, अब कभी कभी शॉर्टकट भी अपनाते हैं 8 नंबर वाले, रिस्क लेते हैं, तो ये इनका है। तो इनको बहुत कुछ पाना है जिंदगी, इसलिए इनको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक 8 नंबर को। ठीक है, नंबर 9, अब जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है, या 18 को हुआ है, या फिर 27 को हुआ है, ऐसे लोग नंबर 9 से मंगल देव से रूल हो। ठीक है, मंगल देव क्या है, नंबर 9 इज अ नंबर ऑफ फिलैंथ्रोपी, खुद का भला, खुद के घर का भला, मेरे पड़ोसी का भला, एरिया का भला, समाज का भला, देश का भला, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अंदर वो भावना होती है। अब मेरा एक फ्रेंड है, ही इज आर्टिस्ट, स्ट्रगल करते हैं फिल्म में, बॉलीवुड की फिल्म को भी, 9 नंबर से रूल है। बोलते हैं यार मुझे अनाथ बच्चों के लिए खोलना है, अनाथ आश्रम खोलना है, मुझे रोल मिल जाए, बहुत कर रहे हैं कोशिश, मुझे वो करना है, बच्चों के लिए करना है, अनाथ बच्चों के लिए। तो अंदर वो भाव होता है उनके कि भलाई का काम करना चाहते हैं, इसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब है कि लोगों की भलाई करना। तो ये इनके अंदर दानी बड़े होते हैं, लोगों को दान करना, लोगों की अच्छाई करना, और स्पेशली इनके अंदर टॉलरेंस पावर बड़ी अच्छी होती है, सहने की ताकत भी होती है, लड़ने की भी ताकत होती है, कभी कभी ये आक्रामक भी होते हैं, क्योंकि मंगल है तो फायर है इसके अंदर, क्रोध भी है उसके अंदर, और प्यार शांति भी है इनके अंदर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, ओवरऑल सब क्वालिटी। 9 नंबर वाला सब कुछ कर सकता है। 9 नंबर को बोला गया है कि नेम एंड फेम भी देता है 9 नंबर, जुनून का नंबर है बोला गया है, वॉरियर है, और सबसे बड़ी बात है सेनापति को सेनापति बोला गया है उनको, सूर्य का मित्र है। नंबर 1 का सबसे बड़ा मित्र है नंबर 9। तो जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, तो वो जुड़ गया राजा और सेनापति, तो उनकी लीडरशिप बड़ी अच्छी चलती है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है, साथ में थोड़ा बहुत ईगो होगा, भाई राजा है, थोड़ा बहुत ईगो होगा, लेकिन बहुत कुछ करते हैं लाइफ में। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा, तो 9 दानी है, 9 नंबर को दानी बोला गया है। मंगल है तो इंसान के ब्लड से भी रिलेटेड है, इंसान के खून का कारक है मंगल। तो मंगल कभी खराब होता है तो कभी कभी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल सकती है, बुखार बेकार ये भी चलता है, अगर हेल्थ की बात करें तो। बड़े दानी होते हैं, और ये चाहो तो दान देना भी जानते हैं, और लोगों से वो जो दिया है वो छीनना भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर बिगड़ गए, अगर इनके साथ किसी ने गलत किया, तो फिर किसी की बात की नहीं सुनेंगे,
उनको वॉरियर बोला गया है, तो 9 नंबर वाले पुलिस में, मिलिट्री में, डिफेंस सर्विस में बड़े अच्छे माने गए। तो ये 1 से लेके 9 नंबर तक की क्वालिटी, ये थोड़े समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए बेस। बाकी तो हम सब लिखेंगे, ठीक है ना? कितना बज रहा है अभी? चलो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा लिखेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो थोड़ा लिखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।